हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम जहाँ पर सीट उतार रही है उन विधानसभाओं के एग्जिट पोल के बारे में। बलराम बली मारान की अगर बात की जाए तो जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी और अब वहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना सीट उतार कर जो है तो ताल ठोकने वाली है। बरारी विधानसभा की अगर बात की जाए तो बरारी विधानसभा के अंदर 2015 के अंदर आरजेडी जीती थी और यहाँ पर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के अंदर भी अपना प्रत्याशी उतारने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो गढ़ माना जाता है और उसको उध्वंस करने का उसने फैसला कर लिया है। दोस्तों, जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम लगते आए हैं कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हराने की रणनीति से हर जगह इलेक्शन लड़ती है, लेकिन ऐसा इन विधानसभाओं के ऊपर तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी देखा जाए तो बिहार के अंदर विधानसभा ऐसी सिर्फ 27 जगह है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी चुनकर आई है, जिसमें से आमोर विधानसभा है और बहुत सारी इस विधानसभा के ऊपर अब की बार उतारने वाली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है तो बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी थी और उसको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जरिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उतारा गया है। यह कुर्दुगुलों की साजिश है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे हमेशा किसी न किसी तरीके से वो जो है तो ब्लेम करते चले जाते हैं। जो कि हट विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत की तरफ जाते हुए दिखाई देंगी अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर उतारा जाता है। तो यहाँ पर मुस्लिम अति पिछड़ा आरक्षित समाज की आबादी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अनुमान यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, केवटी के अंदर अगर बात करें तो केवटी एक वक्त में बहुत बड़ा जो है तो कांग्रेस का जिला हुआ करता था, समझ विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर अब आरजेडी है और आरजेडी ने 2015 के अंदर यहाँ पर कब्जा जमाया था। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जिले को फतेह करने की सोच रही है। आरजेडी की बात की जाए समस्तीपुर के अंदर उसने पिछली दफ़ा अच्छा जो है तो प्रदर्शन किया था, लेकिन अब की बार यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ताल ठोकते हुए दिखाई देगी, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। और मैं आपको बता दूँ, आरजेडी 2015 के अंदर 20वीं विधानसभा के अंदर चुनकर आई थी। इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब की बार यहाँ पर विधानसभा के अंदर अगर उतारती है अपना प्रत्याशी तो यहाँ पर ज़रूर उसको जीत का जो है तो सहरा उसकी सर बन सकता है। जितने 32 सीट्स के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब की बार बिहार विधानसभा के अंदर पहली यादी घोषित कर दी है, जिसके हिसाब से वो अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। तो दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे इसका सीटों का जो है तो 243 सीटों का एग्जिट पोल बताया, लेकिन अब ये 32 सीट है जहां पर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जाए तो 12 से 14 सीट ऐसी है जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत दर्ज करते हुए अब की विधानसभा के अंदर दिखाई देंगी। तो जिसमें से जो है तो बहुत सारे ऐसे विधानसभा है जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो 12 से 14 सीटों के ऊपर वो जीत दर्ज कर रही हैं, और ऐसी सीटें जो है तो बहुत सारी है जहां पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हार का सामना करेंगी। यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ऐसी कंडीशन पे वो वहाँ पर हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बिहार के अंदर बुलंद होगा, वो एक तरह से देखा जाए तो इन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर देखते ही बनता रहेगा और एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पर कायम कर सकती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। साहिबगंज विधानसभा की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आरजेडी को हराकर अपना कब्जा जमाएगी। महुआ विधानसभा के अंदर भी जनता दल यूनाइटेड है। कुछ खुर्दुबुल किस्म के लोग जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे ये ब्लेम कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्पेशली जो है तो आरजेडी को हराने के लिए और कांग्रेस को हराने के लिए बिहार के अंदर एंट्री उसने ली है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? उन्हें बहुत सारी ऐसी जगह पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं जिनमें से मैं आपको बता दूं कि बीजेपी, हम, सीपीएम, आरजेडी और जेडीयू के भी वहाँ पर सीट हैं।
तो फिर भी इसके ऊपर जिस तरह से राजनीति चल रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ और सिर्फ एक तरफा राजनीति कर रही है और वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में कांग्रेस को हराने के लिए आई है। वेब के अगर बात की जाए तो पूरे बिहार के अंदर और इंडिया आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन के साथ है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का वजूद नाम मात्र है। 27 सीट उसके यहाँ पर कब्जे में है, जिसमें माफ़ कीजिएगा 26 सीट ही है अभी। पहले 27 सीट वो जीती थी, लेकिन अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके एक बाईपोल इलेक्शन में जीतकर वापसी की है। तो जिस तरह से हालात हैं और जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर ब्लेम यानी कि ब्लेम करने की राजनीति या फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरने की राजनीति जिस तरह से की जा रही है, उस सभी को अगर टोटला जाए, देखा जाए और उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ली जाए तो इसमें समझ में आएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जितने 32 सीट है उसमें से तकरीबन जो है तो सीट बीजेपी, आरजेडी, सीपीएम और जेडीयू के सीट हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस नाम मात्र बस इन जगहों पर है। फिर भी कुछ जुम्मन ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ बिहार में आई है तो कांग्रेस को ही हराने के लिए आई है। हाँ, दूसरी पार्टियों की भी अगर बात करते तो इस पर थोड़ा बहुत सोचा जा सकता था, लेकिन दोस्तों जाने दीजिए, उनकी अपनी बेकार की राजनीति है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी अपनी तरह की राजनीति है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा डंका पीट दिया है और जिस तरह से उसको सपोर्ट मिल रहा है हर तरफ से, उन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए और टटोला जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो राजनीति बिहार के अंदर उसने एक तरह से शुरू की है, वो कामयाब और नेतृत्व वाली राजनीति समझी जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर अपना परचम बढ़ाते हुए नजर आ रही है और सामने जो पार्टियां आती जा रही है उनके परचम विध्वंस होते चले जा रहे हैं। तो इसी बात को लेकर जो है तो दूसरी पार्टियां टारगेट कर रही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमज़ोर करना चाह रही हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बहुत बार ऐसे इंडिकेशन भी दिए गए हैं कि अगर आपको सेकुलर जहन के लोग हो, आप सेकुलर दिमाग रखते हो, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ यूटी के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर भी इस तरह के हालात पैदा होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुसलमानों की पार्टी के नाम से जो है तो अपोजिशन सिर्फ ये फैला रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए यहाँ पर आए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर ये भी इल्ज़ामात लगे कि वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर उसने अपने कैंडिडेट उतारे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसी जगहों पर भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल नहीं बल्कि आरक्षित समाज के लोग हैं। तो इस बात से ये भी जाहिर होता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को स्पेशली बिहार विधानसभा के अंदर टारगेट किया जा रहा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे अब इसको खास करके समझ चुके हैं। अब दोस्तों जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो 32 सीट है उसके अंदर से अगर बात की जाए तो एक बड़ा मार्जिन उसका वो जीतते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंडर करा देना चाहता हूं कि 12 से 14 सीटों के पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के इस पहली लियादी के अंदर जीत दर्ज करते हुए नज़र आ रही है। अगर बात की जाए ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सेकंड नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों के इस विधानसभा क्षेत्र में, तो इस लियादी के विधानसभा क्षेत्रों के अंदर तो मैं आपको बता दूं 4 से 5 ऐसे हैं जो सेकंड नंबर पर यहाँ पर रहेंगे और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी रहेंगे जिसके ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो थर्ड और फोर्थ कंडीशन पर रहेंगे। और बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक भी सीट विधानसभा इलेक्शन के अंदर इस बार चुनकर नहीं आने वाला है और उसका वजूद ही बिहार के अंदर क्या है। मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वही पार्टी है जिसका वजूद बिहार की पार्लियामेंट के अंदर अपने दम पर, जनता के दम पर उन्होंने बनाने में कामयाब हुए हैं पिछले 5 सालों के अंदर कमरुल हुदा साहब के नाम से।
और किशनगंज के एक जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो खासदार आमदार माफ़ कीजिएगा मौजूद हैं। और वहीं बात की जाए बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की, तो अख्तरुल ईमान भी कुछ पीछे नहीं रहे थे लोकसभा इलेक्शन के अंदर। उन्होंने भी करीब करीब 3 लाख से करीब करीब वोट उन्होंने इस विधानसभा लोकसभा इलेक्शन के अंदर हासिल किए थे। तो इन सभी चीज़ों के अगर अभी टटोला जाए तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे ब्लेम कर रही है या फिर उनके ऊपर झूठी राजनीति करने का वो सोच रही है। तो उन सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत उनकी पार्टियों की ताकत से ज़्यादा है। और अब की बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये पहली यादी के अंदर 12 से 14 सीटों के ऊपर वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।